नमस्कार साथियों। लास्ट लेक्चर में हमने भारतीय संविधान के बारे में समझा था कि भारतीय संविधान क्या है और भारतीय संविधान की परिभाषा समझी थी। तो आपको ज़्यादा झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। संविधान क्या है इसके बारे में केवल इतना जान लीजिए कि संविधान एक बुक है, एक पुस्तक है जिसमें वे सभी नियम कानून लिखे हुए हैं जिनके आधार पर हमारे देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। बात खत्म। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि भारतीय संविधान की मांग, डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आखिरकार भारतीय संविधान की मांग कब उठी और क्यों उठी। दोस्तों, इसको हम जानने से पहले हम जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद भारत की स्वतंत्रता की मांग में ही संविधान बनाने की मांग छिपी हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज के द्वारा की गई, तो अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ तो कांग्रेस की स्थापना कुछ ना कुछ सोचकर तो की होगी। तो अंग्रेजों का मानना ये था कि भारत में जितनी भी क्रांतियां हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, इसका मतलब भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के प्रति असंतोष है। तो इस असंतोष की भरपाई करने के लिए, इस असंतोष को कम करने के लिए अंग्रेज चाहते थे कि कोई एक ऐसी भारतीय संस्था हो जो अंग्रेज सरकार और भारतीय नागरिकों के बीच एक मध्यस्थता का काम कर सके। इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और कांग्रेस में जितने भी सदस्य थे उन्होंने ये सोचा था कि कांग्रेस की स्थापना हम भारत की स्वतंत्रता के लिए कर रहे हैं। तो दोनों की अपनी अपनी इच्छाएं थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो भारत की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और इसी भारत की स्वतंत्रता की मांग में संविधान बनाने की मांग छिपी हुई थी। क्योंकि कोई भी राष्ट्र जब स्वतंत्र होगा तो उसके लिए कोई नियम कानून के लिए कोई बुक चाहिए। बुक कौन सी है? संविधान बनाने की। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि संविधान सभा के गठन की प्रथम अभिव्यक्ति लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किए गए स्वराज विधेयक में मिलती है। तो संविधान सभा के गठन की प्रथम अभिव्यक्ति लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में मिलती है। स्वराज का मतलब क्या हुआ? स्वयं का राज। मतलब मुझे अंग्रेज का राज नहीं चाहिए, मुझे स्वयं भारतीयों का राज चाहिए। इसी को स्वराज विधेयक कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। तो यहाँ तक हमने जान लिया है। दोस्तों, अब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। 1922 के बाद 1924 आता है। तो 24 में क्या होता है? 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की गई। इनके द्वारा अभी केवल मांग की गई, अभी तक मांग को पूरा नहीं किया गया। अब नेक्स्ट बात आती है, इसके पश्चात संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन साम्यवादी नेता M.N. राय द्वारा किया गया, जिसे 1934 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। M.N. राय जो कि साम्यवादी नेता हैं, उनके द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया गया, जिसे 1924 में जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। कैसे किया मूर्त रूप प्रदान?
देखते हैं कि नेहरू के ही प्रयासों से 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। क्या की? संविधान सभा के गठन की मांग की। किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार की। किसके प्रयासों से? नेहरू के प्रयासों से, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 1936 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में हुई थी, उसके प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन होता था। इसी प्रकार 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें संविधान सभा के बारे में बात की गई और एवं उसके अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई। यह किसके प्रयासों से हुआ? नेहरू के प्रयासों से हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको समझ चुके हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार उपेक्षा की जाती रही। कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार उसकी उपेक्षा कर रही थी, बात को नहीं मान रही थी। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं एवं अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 1939 से 1946 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और यह द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1946 में। और इस समय 1945 में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी हो गई। और इस प्रकार से जब इन दोनों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की आवश्यकता थी, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव मतलब यूएनओ का दबाव था कि अब जितने भी देश दासता एवं गुलाम हैं उनको क्या किया जाए, उनको उस बंधन से छुटकारा दिया जाए। तो इसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते क्या हुआ, 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव से भेजा गया। क्या भेजा गया? अगस्त प्रस्ताव को भेजा गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव की इस असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को एक नए प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत भेजा, किंतु मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। चूंकि जो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था, तो इस प्रस्ताव को भारतीयों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। और इसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा 1942 में। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार से हम समझ चुके हैं। अब क्या होता है दोस्तों? अब ये होता है कि 1946 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो फिर वहाँ ब्रिटिश सरकार ने यह वादा किया था कि अगर हम सरकार में आए और भारतीय लोग अगर हमारी द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता करते हैं तो हम उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आज़ाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, जैसा कि आप जानते हैं 1946 ईस्वी में ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो 1946 ईस्वी में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर को भारत भेजा। और इससे कैबिनेट मिशन कहा गया। ये सभी क्या थे? कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस मिशन को क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया, जिसने अंततः भारतीय संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। अब किस प्रकार प्रशस्त किया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।